सर 18 इयर्स कंप्लीट भी नहीं हो रहे, बाइक दे देते। ट्रिपल राइडिंग करके नीचे गिर जा रहे हैं कॉलेज को गए बाद या घर से निकलने के बाद। घर से हम लोग दीनियात की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक स्टेट रैंक आ गया या 2 स्टेट रैंक आ गए, उसको हाईलाइट कर दिए पूरा पब्लिसिटी। देन व्हाट अबाउट दी, अब जैसा हर जगह फेल भी रहते पास भी रहते, बट एक को हाईलाइट करना है एडवर्टाइजमेंट। कोई भी पेरेंट अच्छे प्लेस को ही जाना चाहते हैं, क्योंकि आई एम हियर इन दिस सेम कॉलेज since 28 years. I mean, in this field, this college is also there since 13-14 years. So I spoke with many parents. Parents' mind is, even my parent wants to be best. So parent की mind रहता कि अच्छे कॉलेज में अच्छे से अच्छे जगह रहे, तो मैं पढ़े कि नहीं पढ़े कि मेरे जैसा तकलीफ मेरे बच्चे को नहीं चाहिए, तो मैं अच्छे जगह रखे तो उनको भी अच्छा होता। So that's the only ultimate thing. मगर ये नहीं समझ रहे कि उन्होंने स्टेट फर्स्ट रैंक आया, मगर किधर आ रहे, कौन से ब्रांच से आ रहे, वो नहीं देख रहे। कॉलेज में 10-20 ब्रांचेस कॉलेजेस रहते, 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते रहते, किधर रैंक आता कुछ नहीं मालूम। हर जगह वो रैंक लटकाते रहते। तो नेचुरली आप जाके स्टेट रैंक बोलते वहां गए तो कैसा होता। आप जो रैंक जो कॉलेज में है वहीं जाना चाहिए, वो नहीं है। बंजारा हिल्स के कॉलेज में एक फीस रहती, दिलसुख नगर के कॉलेज में एक फीस रहती, संतोष नगर के कॉलेज में एक फीस रहती, तीनों भी एक ही कॉलेज। तो क्यों ये ब्रांच में टीचर्स अच्छा नहीं है, नहीं तो ये ब्रांच के एरिया थोड़ा मिडिल क्लास बोल के आप मेहरबानी करना चाह रहे। पेरेंट को समझना है, पेरेंट नहीं समझते। स्टेट रैंक आया बोल के भागते जा रहे। स्टेट रैंक कहाँ से आ रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कारपोरेट सिस्टम को गए तो भाई टॉपर्स को एक जगह रखे वो लोग पढ़ाते, स्टेट रैंक लाते, बाकी के बच्चों को देखने का कुछ नहीं रहता। वो पेरेंट समझना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए कॉलेज पर्सन आई कैन नॉट ब्लेम। तो पेरेंट की नजर होगा अच्छा कोशिश होगी, अच्छे जगह स्टेट रैंक वाले कॉलेज में डाले तो मेरा बच्चा भी स्टेट रैंक आता। वो सही सोच है, मगर ये बच्चे में भी तो उतना काबिलियत रह रहा है। तो बच्चे को कोई एक कोर्स पसंद है, उनको सीईसी पसंद है, तो आप जबरदस्ती को एमपीसी में डाल के स्टेट रैंक लाओ बोल तो कहाँ से लाता हो। तो आप कोशिश बच्चे से पहले बात करना। और रैंक्स अच्छे कॉलेजेस है, हर कॉलेज से आते, पेपर के पीछे भाग के 1-1 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपन ये सोचना कि आज जो कॉर्पोरेट कॉलेज में रैंक आ रहे, वो कॉलेज में वो जो टीचर पढ़ के नहीं आए, उन कहीं तो भी कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के आया, उनको भी कॉर्पोरेट में पढ़ के अच्छे रैंक ला के उन्होंने वहां नहीं पढ़ा रहे, फिर आप क्यों वहां पढ़ रहे हैं। तो आप खुद किसी को ब्लेम करके फायदा नहीं, अपन खुद ही इंकरेज कर रहे हैं, गलत को इंकरेज कर रहे हैं। हर वो एक प्रेस्टीज इश्यू हो रहा, मैं फलाना कॉलेज में पढ़े तो फलाना नाम मत देखो, क्योंकि आप एज ए पेरेंट अच्छा कहाँ पर मिल रहे हैं, अच्छा जहां पर मिलता है वहां जाना। और एक बात क्या है, थोड़े कॉलेजेस टाइट रहते, बच्चों की बातों में बहुत जा रहे पेरेंट्स। मम्मा ये कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं है, मम्मा आके देखना है। बच्चों क्या मालूम कहाँ पर टाइट है, तो बच्चा मना ही करता, नहीं चाहिए स्ट्रिक्ट कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के बच्चा है, वो टीनेज बच्चा, उसको क्या मालूम। ब्रह्मचारी शतमर कटा बोलते, एक बंदर 100 बंदर की बराबर रहते। 10th कंप्लीट हुए बाद कई सारे पेरेंट्स क्या है, बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, बच्चे से डिसीजन ले क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ये मेरी नजर में तो रॉन्ग डिसीजन है सर। आप क्या बोलते हैं इसके पीछे? इमेच्योरिटी पे बच्चे को तो मेच्योरिटी आए नहीं, बच्चे डिसीजन लेने की पोजीशन में है नहीं, तो उनके बात में आप जा रहे तो आप भी वो डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को वो गलत तो बोलना ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। आप उनके बात सुन रहे तो फिर आपको बच्चा बोलना है बोलना है, वो आप सोचने की बात है। क्योंकि वो बच्चा बोला मैं करा बोले तो बच्चा को, छोटे बच्चे रहने जब चूल्हे पे भी हाथ रखते बोलते रखे क्या, नहीं रखे ना, ब्लू कलर के फ्लेम अच्छा है, थोड़ा हाथ रख के देख तुम बोल के बच्चा बोले होंगे तो रखा है क्या। आप देखना है बच्चे को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, आप देखेंगे तो आपको मालूम होता। बच्चा बोल टाइट रहे तो मना ही करता हूँ, टाइट कॉलेज को जाना ही नहीं चाहता हूँ, और दोस्तों के पीछे वो दोस्त पूरे उधर गए मैं जाता, ऐसा नहीं। आप जाओ ठीक है, बच्चे को भी उनके बात को भी आप नजर में रखते हुए उन जो कॉलेज बोले उसको भी जाके देखते हो। आप जो कॉलेज को जाना चाह रहे हैं वहां पर भी देखो, फिर जहां पर अच्छा लगा बच्चे को भी समझाओ। बच्चे से जो सोचा कॉलेज अच्छा है वहीं जाओ, नहीं आप जो सोचा अच्छा है कॉलेज वहां बच्चे को मनाओ बिठाने के लिए। तो आप डिसीजन ऐसा लेना है, बच्चा बोल दिया मैं करते हैं तो कैसा करते हैं। बच्चे की जिंदगी है, कौन है आपको खराब तो नहीं कर सकते जिंदगी पर। बच्चे को आप तो खाना नहीं दे सकते, अब बच्चा है खाना देते, और 4 साल के वो बड़ा होता वो 4 को खाना देना है, तो जब क्या करेंगे आप। तो उनके वैल्यू उनके पैरों पे उन ठहरे जैसा करना। तो आज डिसीजन स्ट्रांग लेना पड़ता, आज डिसीजन करेक्ट नहीं लिए तो कल सोचना रोना पड़ता। नो यूज बाजू वाले से बात करके ऐसा खराब हो गया मेरा बच्चा, बोलते उन्होंने खराब नहीं हुए, आप खराब करे। अकॉर्डिंग टू मी आप खराब करे। पेरेंट्स को गुस्सा आता है ये बात पे, हम पकड़ के खराब होना चाहते क्या, खराब होना नहीं चाहते और अच्छा भी नहीं करना चाह रहे ना,
सही। मैं कई लोगों को पेरेंट्स को देखा उन्होंने नहीं सुन रहे सर, फिर आप क्या करें? उन नहीं सुने तो आप क्या करें? क्योंकि सर क्या करता, आपका बच्चा आपके बात नहीं सुन रहे तो मेरे बात सुनते। अब वो कुछ डांटना नहीं, मारना नहीं, बोलना नहीं, फिर कैसा? आपको तो हक है, कितने बजे मॉर्निंग उठ रहा, कितने बजे तक पढ़ रहा, शाम के टाइम में कब घर में रह रहा, कितने बजे बाहर जा रहे, रात के 12 बजे तक बाहर क्या कर रहा बच्चा। ये सब पेरेंटल ड्यूटी है, पेरेंट का काम है। कंपल्सरी पेरेंट 100% इसमें बच्चे के डेवलपमेंट में शामिल होना। मैं बिजी हूँ, मैं मेरे काम कर रहा है तो फीस कौन बनता, कपड़े कौन लाता, बोलते ये सब आपका बच्चा अच्छा है तो ये उन्होंने ही खराब है, ये सब क्या करते हैं आप? फीस बन के क्या करते, कपड़े ला के क्या करते, जब बच्चा ही खराब हो रहा है। इसीलिए ये सेकंडरी, प्राइमरी क्या है बच्चा का। अगर आप बाहर है, आई मीन बाहर इन द सेंस जॉब में, घर में मदर को फोन करो, फोन करके हो सके तो बच्चे से बात करो। जो मदर पे भरोसा नहीं है, भरोसा की बात नहीं है, मदर है वो, फादर को क्यों तकलीफ दूं, या फादर आके बच्चे को मारते बोल उन्हें बचाने की भी कोशिश करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मदर ऑटोमेटिकली उन्होंने रहम रहता ही रहता हूँ, मदर इज रहम का बादशाह है, वो ऑटोमेटिक रहते। इसलिए बच्चे से बात करो, रिजल्ट देखना, एवरी 15 डेज को 1 मंथ पे एक बार उन्हें जहां पर पढ़ रहे हो कॉलेज को जाके आना। टाइम नहीं है तो आपके बच्चे पे आपको टाइम नहीं है तो मुझे रहता क्या? फीस ले रहे काम करो बोले तो पैसे से पढ़ाई खरीदना नहीं, पढ़ाई करना। पढ़ाई खरीदने को देख रहे हैं आप तो सर्टिफिकेट खरीद लो फिर। जैसे कि अब कई सारे बच्चे क्या है सर, एक बार इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया बाद, दे आर मोस्टली एडिक्टेड टू द मोबाइल फोन्स। तो इसका इम्पैक्ट स्टडीज के ऊपर कैसा पड़ रहा सर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है बोले तो सोशल मीडिया, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर, जहर पिला के मर गया बोले तो कैसा? वही तो, इससे रिजल्ट अपन कैसा? जहर पियो बोल रहे, मर गया बोल रहे, ऐसा जहर पीने के बाद मरते हैं। फोन कौन दिला रहे? आप ही दिलाए। फोन दिला रहे तो रिस्ट्रिक्शन में रखो, एक हाफ एन आवर 1 आवर दो। अब यही तो मैं इसके पहले भी तो डिस्कस करें, मेरा बात सुनता क्या बच्चा बोल तो फिर क्या करो? हाँ। बच्चे को 1 आवर क्यों नहीं सुनता बोलने के तरीका से? एक 15-20 डेज 1 मंथ तो सो बच्चे को फोन से ज्यादा एडिक्ट नहीं वैसे देखे तो सुन। 1 आवर से ज्यादा नहीं देना, अगर 1 आवर से ज्यादा रखना चाहे तो फोन छीन लो। नॉट इवन मोबाइल फोन सर, 18 ईयर्स कंप्लीट भी नहीं हो रहे, बाइक्स दे देते। दे रहे कौन? पेरेंट्स। किसका गलती हो? वो नहीं देना भाई। सी बच्चे पूछता क्योंकि उसको शौक रहते हैं, उसके कौन की फ्रेंड देखे होंगे या मूवीज में देखे होंगे, पूछते। आप बच्चे को बोलना बेटा आप 18 ईयर्स होने के बाद दे दे, ये आपके वास्ते ही है, हम जो भी कमा रहे हैं आपके लिए, नो डाउट। बुरा आपको ही देते हैं, मगर अब थोड़ा आपको अब 17 ईयर्स को शादी भी कराओ बोल तो करा था। वैसे नहीं रहते ना, उन्हें जो मांगे वो देने को कहाँ से होता बोलो? आप थोड़ी चीज जो नहीं देना चाह रहे नहीं दे देना, रोको। नहीं सुनते ऐसा है तो वो ऑलरेडी 10th क्लास जो खत्म करे, ऑलरेडी घर में वार्निंग्स देके रखे होंगे, रिजल्ट आते कि बाइक लेकर आके देना, फोन लेकर आके देना, आईफोन लेकर आके। तो पेरेंट नहीं देना भाई। पेरेंट्स आजकल उधार करके EMI में लोन्स में भी बना के बच्चे को दे रहे, क्योंकि बच्चा नहीं सुन रहे, कॉलेज नहीं जा तुम बोल के जिद कर रहे जी। अब वो ये सब किसको बोल रहे हैं? एज ए पेरेंट आप किसको सुनाना चाह रहे? यू आर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो बच्चे का अच्छा के लिए भी बुरा के लिए भी सिर्फ आप जिम्मेदार। आप किसको बोलो कि रो रहे हैं हमारे बच्चा नहीं सुन रहे? कोई भी बच्चा ऐसे ही है। आप ये समझ रहे आप गाड़ी दिला रहे, बच्चा रो रहे, सिर्फ आपके पास ही क्यों? उन और 3-4 जनों को गाड़ी पे चढ़ा के 3 राइडिंग करके नीचे गिर जा रहे, दूसरे बच्चों को लॉस कर दे रहा हूँ। तो आप ही देखभाल करना पड़ता। लिमिटेड देखिए भाई, हो ना सो आजकल बच्चे फोन पूछ रहे, थोड़ी देर देखे निकाल दो गाड़ी, थोड़े टाइम इंटरनेट के बाद दे तुम, क्योंकि इवन पुलिस स्टेशन में भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दे रहे। गाड़ी अगर टीनेजर बिलो 18 ईयर्स जो गाड़ी लेकर आए तो रोड रजिस्ट्रेशन भी, कल परसों में हैदराबाद में हुआ, रजिस्ट्रेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट कैंसिल करे। अनफॉर्चुनेट विदाउट लाइसेंस एक्सीडेंट से तो बड़ा केस होता, पेरेंट्स को भी अंदर जेल में रखने के चांसेस है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन तकलीफ, थोड़े एरियाज में बसेस नहीं जाते, ऑटोस नहीं जाते, अब पेरेंट्स के मजबूरी को कर रहे ये काम, जितना हो सके उतना अवॉइड। तो मैं देव बोल के तो नहीं बोल सकते, तकलीफ तो होंगे। इवन प्रैक्टिकली आई नो फ्यू एरियाज में तो गया, मैं खुद देखा हूँ एरियाज में ऑटो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता सुबह। अब वो कहे मतलब उनके छोटे बहन को या बड़े बहन को छोड़ते हुए उन्होंने कॉलेज पा, बट थोड़ा तकलीफ है, ये इसका सोल्यूशन ढूंढो। When it comes to fee structure sir, कई सारे ऐसे कॉलेजेस है, they are charging lakhs of amount, we are charging less amount for the expected selected group. So इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? फर्स्ट कॉलेज को जाना, अच्छे कॉलेज को जाओ,
लैक्स ऑफ रुपीज की जरूरत नहीं है पढ़ने का, अभी नो नीड। लैक्स ऑफ रुपीज लगाए तो पढ़ाई नहीं आता। नहीं आप सही और थोड़े ऐसे कॉलेज जैसे टीचर ही नहीं रहते हो ना, 10,000 को 15,000 पढ़ाता, जो स्कूल के यूकेजी के फीस 25,000 रहते हैं, 15 को पढ़ाता, वो भी 10 को गलत पढ़ाता, वो भी गलत वो टीचर नहीं रहते, वो टीचर नहीं रहते सही भाई। इसीलिए आप एक अच्छे कॉलेज को, अच्छे एस्टेब्लिशमेंट, अच्छे कॉलेज को जाके जो आपके हिसाब से फीस रहते हैं आपका वो सब, क्योंकि कम फीस हो रहा बोल के बच्चे को तो गलत जगह तो नहीं बिठाना है। एट द सेम टाइम सिर्फ पैसे दिए तो पढ़ाई होता बोल के भी नहीं। एक अच्छे प्लेस को जाना, ज्यादा पैसे वेस्ट करना है इन्हीं ग्रुप, इंटरमीडिएट में सीईसी, एमईसी, एमपीसी, बीपीसी, इन्हीं ग्रुप, इट इज नॉट करेक्ट टू वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज। पॉइंट नंबर 1, उतना क्या है उसके अंदर, कोई स्पेसशिप में तो नहीं भी जा रहे, इतना तो कुछ वो नहीं है, हेलीकॉप्टर में ले जाके तो नहीं पढ़ा रहे, वो ब्रांड इमेज को इस्तेमाल कर ले रहे, पेरेंट भी वहीं चले जा रहे, तो वो लोग बोलते जा रहे, तो पेरेंट सोचने की बात, पढ़ाई मगर ऐसा बोल के नहीं कि देखो बिल्कुल पढ़ाई नहीं है सो कम पैसा है बोल के पढ़ाई नहीं है सो प्लेस को भी आप नहीं लेके जा सकते, ब्रांड के पीछे भी नहीं बस। ये पूरा क्यों हो रहा, ब्रांड के पीछे भागने की वजह से। फलाना जगह वो बच्चा पढ़ा क्या है कि हो गया, मैं भी जाता, तो वैसा नहीं देखना चाहिए। ब्रांड के पीछे भागेंगे तो आपको बैंड पक्का। When it comes to result impact सर, स्टूडेंट एक बार कॉलेज को गए बाद फिर उन्हें कैसा अपने आप को सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना। देखो भाई, फर्स्ट कॉलेज को गए बाद आप बोल रहे, कॉलेज को गए बाद या घर से निकलने के बाद? जनरली क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉलेज को आए बाद घर में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, बल्कि कई सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, तो कॉलेज को रेगुलर आए तो ऑटोमेटिकली अगर फैकल्टी अच्छा है तो हाँ पढ़ाते, सही है, पढ़ाने का घर में थोड़ा पेरेंट आज क्या पढ़ के आए, सही है, सही क्या है क्या हुआ आज, टीचर्स क्या समझाए, थोड़ा देख लेके उस हिसाब से यस आप पढ़ाए तो, क्योंकि बच्चे को समझ में आए। देखो भाई, आपको एक रशियन मूवी देखते बैठोगे तो देखते, समझ में नहीं आता सर दुख रहा बोलते चलो, इसे ऐसे इधर भी बोर हो गए तो हार्ड वर्क, समझ में नहीं आए तो हार्ड वर्क, समझ में आना बोले तो कॉलेज को रेगुलर आना, अच्छे टीचर्स भी रहना, पेरेंट भी घर में देखना, ये तीनों का भी है ट्रायंगुलर है, पेरेंट भी देखना, टीचर भी देखना, बच्चा भी देख पढ़ना, तीनों का रोल है। ऐसा नहीं कि खाली बच्चा और अच्छा है तो ये दोनों अच्छा नहीं है, या टीचर अच्छा है तो ये दोनों अच्छा नहीं, या मदर अच्छा है ये दोनों अच्छा, ऐसा नहीं, तीनों भी इक्वली प्रॉपरली वर्क करना। When it comes to student point of view सर, स्टूडेंट एक बार एडमिशन लिए बाद कैसे फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना होता है? फ्रेंड सर्किल मेंटेन करना है ना, स्टूडेंट के ऊपर रहता, सबसे मिलके रहना, अच्छे से भी मिलके रहो, बुरे से भी मिलके रहो, अच्छे को अपनाओ, बुरे को छोड़ दो। जैसा कि कई सारे पेरेंट्स आकर बताते, बच्चे को फर्स्ट बेंच पर बिठाओ, पढ़ने वालों के साथ रखो, जनरली बच्चे वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हर पेरेंट वही बोलते हैं, हर पेरेंट का वही कहना है, बट बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। फर्स्ट बेंच में बैठो, लास्ट बेंच में बैठो, यहाँ कोई 80 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट कोई भी क्लास में नहीं है, 50 बच्चे हैं तो कोई भी बेंच में बैठे तो सेम ही रहते, 350 के रूम में फर्स्ट बेंच क्या लास्ट बेंच क्या। लेकिन बच्चे जो है, बच्चों की पेरेंट का काम क्या है, इवनिंग घर पे आने के बाद उनकी जो डेली एक्टिविटीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये मदर को मालूम रहते हैं हमारे बच्चे पहला कैसा था आज कैसा है, तो पेरेंट को मालूम रहते हैं ऑटोमेटिकली। शी इज द फर्स्ट टीचर, शी इज द फर्स्ट डॉक्टर, शी इज द बेस्ट एक्सरे मिशन। सही, वो MRI CT स्कैन से भी मदर के स्कैनिंग बहुत परफेक्ट रहती है, उनको मालूम होता है उनकी जो हालचाल चेंज हो रहे, भाषा चेंज हो रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है बोल के पेरेंट देख लेना, समझा लेना। अब अच्छा बुरा बोलो तो कहाँ जाएंगे, अच्छा बुरा गली में शैतान भी रहते हैं, भगवान भी रहते हैं, सब रहते, क्या करेंगे, कहाँ बोल के ढूंढते हुए जाएंगे। अपन एक सेपरेट स्पेशल कंट्री प्लेस बनाना पड़ता जहाँ पर बुरा नहीं है, फिर अच्छा कैसा मालूम आपको अच्छा है बोल के। तो हर जगह अच्छा बुरा रहते, आपके ऊपर है कि आप कैसा रहना चाहिए, पेरेंट भी देख लेना चाहिए। और कॉलेजेस को रेगुलर आए तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉलेजेस को रेगुलर आए तो सब कुछ अच्छा होगा। Now let's our viewers knows that sir, what kind of speciality we are providing for the student for the achievement of academics as well as career goals. See, in our success group of institutions, being I'm a teacher Yes sir. and being my other family members also teachers, so our target is first we should give best education to the students so that they will remember us forever. That is our target. Success college में पलाना सर रहते थे भाई, सही, बोल के एक चीज, and when like our elders used to say
आप रहने जब नहीं, आप जाने के बाद याद करना था ये फलाना आदमी रहे तो अच्छा होता था, उन्होंने नहीं रहने जैसे ये तकलीफ हो रही, तो हम लोग इसीलिए वैसा वर्क करते हैं। दिस इज अल्टीमेट गोल, कौन क्या भी बोलने दो, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल इन द प्रेजेंस ऑफ अस, इवन आफ्टर अस, so the people should remember us. That is my target. So in our college we are having first thing for the development of attendance. According to me, अच्छे अटेंडेंस है तो ऑटोमेटिक कॉलेज को आए तो बच्चों को एजुकेशन ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम करके मॉर्निंग आते कि पेरेंट को मैसेज जाता, इवनिंग निकलने जब भी पेरेंट को मैसेज जाता कब आ रहे कब जा रहे, तो ऑटोमेटिक पेरेंट वो भी नहीं देखेंगे अब क्या। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट आया था सर। आजकल बच्चे क्या है, कई सारे झूठ बोलकर बाहर फिरते, घर से 8:30 को निकल के कॉलेज को 9-10 बजे तक जाते। इससे क्या है, अपन पेरेंट्स क्या है, ड्यूरेशन कैच कर ले सकते हैं। 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में वो कॉलेज को पहुंचा, 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में घर को रिटर्न आ गया। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता पेरेंट को भी कॉन्फिडेंस रहते, बच्चे को भी डर रहते। हर बच्चा अच्छा है भाई, एक बच्चा 4 बच्चों से मिलते कि 5 मिल के गलत करते, सही। इसीलिए प्रॉब्लम, बच्चा कोई गलत नहीं है, एक रहने जब 4 मिले तो ही तकलीफ है। इसीलिए पेरेंट को भी कब निकल रहा कब जा रहा मालूम होता है, एब्सेंट है तो नेक्स्ट एवरी 15 डेज के एक बार एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स है, सिंस जो 12-13 ईयर से भी इधर काम करने वाले टीचर्स है, उसके पहले भी बहुत एक्सपीरियंस है वो लोग को, जब से ऐसो टीचर्स भी है, राइट, इंक्लूडिंग हम लोग पूरे टीचर्स ही चाहिए इधर, हर कोई टीचर ही है, राइट, वो एक एडवांटेज है। इन डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस देते हम लोग, सेल फोन से अलो नहीं करते, थोड़ा ड्रेस कोड है सक्सेस कॉलेज में, थोड़े चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, दीनियात के क्लासेस हमारे पास चलता, क्योंकि हम जो है ना, हम क्या समझते बच्चे के पहले कैरेक्टर को डेवलप करना है। ये ईयर से हम लोग दीनियात की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में थोड़े दिन पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि आप इसके पहले क्वेश्चन पूछिए जैसा कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज के लिए वी आर गोइंग टू डू दैट। Yes, this will be the good news for our viewers, sir, as we are starting the Tarbiyat classes for this academic year onwards. So ये बहुत बेनिफिट का काम है सर, और इससे क्या है बोले तो बच्चों में एक चेंजेस भी बहुत आता, और क्या है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर के इम्पोर्टेंस मालूम होती है लोग। इंसान की वैल्यू मालूम है तो बाकी के पूरे चीजें वैल्यू मालूम करना, डेफिनेटली इंसान की वैल्यू क्या है मालूम होना, yes. और एक इंसान को कदर कैसा करना वैल्यू करे तो बाकी की चीज अपने आप आ जाते। इसीलिए हम लोग भी तो वो कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे टीचर्स है, और हमारे गर्ल्स बॉयज का सेपरेट बिल्डिंग्स है, हर जगह हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल्स, एकेडमिक डायरेक्टर्स है, हर चीज मालूम होता, एंड मैनेजमेंट कभी भी वहीं रहता। कुछ भी अच्छा बुरा तकलीफ है तो आज बोले तो 10 दिन के बाद सॉल्व होने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट यहाँ पर फैकल्टी है। अब मैनेजमेंट मेंबर फैकल्टी रहने से डेफिनेटली बाकी के फैकल्टी क्या कर रहे थी पता चलता, नो डाउट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ आवर ओल्ड सिटी पीपल स्पेशली, सक्सेस इज सक्सेसफुली फंक्शनिंग since 13 years here, and no doubt we are one of the best colleges in Hyderabad. So no doubt, undoubtedly, and we are offering education with at affordable fee. I am not saying free, which is not possible. तो affordable fee structure में सब जने उसको अवेल करे जैसा ही दे रहे हम लोग, और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देते, और हम लोग हमारे निगरानी में रहते, पूरे सीसी कैमरा के सर्वेलेंस रहते, हर चीज बहुत फैसिलिटी जो 1 लाख रुपए में थोड़े कॉलेजेस नहीं दे सक रहे, हम लोग उसमें 20% में देते, 30% में देते, तो नो डाउट और आइंदा भी अच्छा देते, और नो डाउट क्योंकि वो फादर मदर के दुआ हम लोग को चाहिए, तो हम लोग को दुआ के लिए तो भी काम करते, अच्छे हमारे जितने कोशिश है अच्छा देने को, अच्छा रहने को कोशिश करते, अच्छे कॉलेज है ये, आप भरोसा करके आ सकते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए लोकेशंस बता दीजिए सर, अपने कॉलेजेस किधर? कॉलेज एक संतोष मादन पेट में है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के अपोजिट में, यहाँ पर डिग्री के कॉलेज भी है, और सब एक्सक्लूसिव सीईसी एक्सक्लूसिव एसी कैंपस, ओनली सीईसी के 2 सेक्शन रहते हैं एक्सक्लूसिव, स्पेशली सीईसी के लिए निकालने का कारण सर? मे बी माई सेल्फ आई एम फ्रॉम सीईसी, थोड़ा सेल्फिशनेस होता होगा सो मैं कुछ कॉमर्स वाला, जनरली हर कोई एमपीसी बाईपीसी को आईसी कैंपस एसी कैंपस, क्योंकि वहाँ 1.5 लाख 2 लाख फीस है। हम ये चाह रहे हैं कि सीईसी बच्चों के लिए, सीईसी के साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लासेस भी ये मिल गए तो बच्चे, क्योंकि सीईसी बोले तो अंतर टिक चले जाते, ये खाली पढ़े रहे बैठ के शाम तक भी बोल तो क्या रहता सर में हो गए ना, इसे साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा, ये शुड बी फिट फॉर द सोसाइटी। हमारे पास से सीईसी जो बच्चा जाता
सोसाइटी को फिट होना, सोसाइटी को इसकी जरूरत है, सही इनको सोसाइटी की जरूरत नहीं, सोसाइटी को ही हमारे बच्चे की जरूरत होना। तो इसलिए वैसा तैयार करने के लिए हम लोग 2024 में एक्सक्लूसिव स्टार्ट करें इन हैदराबाद, राइट, इन हैदराबाद। इट विल कंटिन्यू एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव एक्सेलेंट रिस्पांस, और ये बार भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग लेवल में एजुकेशन होता, सही दूसरे भी सक्सेस कॉलेजेस में, दूसरे जय ब्रांचेस में गुड एजुकेशन। यहाँ पर केवल तो नेचुरली यू गेट more facilities you are getting in Madannapet exclusive CEC campus. Only 100 students को 50 S50 बैच 50 100 बच्चों को लेते, एडमिशंस क्लोज कर देते, राइट। इसीलिए इसके बाद कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं। फर्स्ट एडमिशन को कितना फीस रहते, 100 एडमिशन को भी उतना ही फीस रहते, ज्यादा डिमांड है बोल के ज्यादा लेने का नहीं, और कोई रिकमेंडेशन नहीं। यहाँ सिस्टमेटिकली चलते रहे, हर जगह अच्छा है यहाँ फैसिलिटीज। if few of the students don't want to take exclusive, like some will be the job holders, कोई No job holder, you should come to the college compulsory। job holder की बात नहीं, नहीं है। आफ्टरनून आवर्स में कोई हाँ, 1 आवर में जा सकते, मैं तो बता रहे आपको मैं कंपलसरी एक्सक्लूसिव ले बोल के बोल रहे नहीं। जी जी हमारे नहीं, वो पास अलग CEC रेगुलर भी है, MPC है, अच्छा BPC, अच्छा MEC है, CEC कंप्यूटर्स है, हर जगह अच्छा पढ़ाई होता। सक्सेस वही। कॉलेज एक्सक्लूसिव से स्टार्ट नहीं करे। जी, हाँ। 2012 में सक्सेस में एक्सक्लूसिव नहीं था, जी। लास्ट ईयर शुरू करे, हर जगह अच्छा रहे। जी। वो कॉलेज स्टार्टिंग से रहता, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह अच्छे रहते, कहीं नहीं फैक्टर। सही 130 को रेगुलर छोड़ देते और 330 तक रखते एक्सक्लूसिव, नथिंग एल्स। तो ऐसा नहीं कि आप ले सकते हैं। और हमारे ब्रांच और एक जो है संतोष नगर कॉलोनी में SBI बैंक के अपोजिट में, वो एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, वहाँ पर जूनियर गर्ल्स, डिग्री गर्ल्स होते। फिर चंद्रायन गुट्टा में हमारा एक ब्रांच है बीबी अमीना हॉस्पिटल के लेन में, वो एक्सक्लूसिव AC कैंपस ओनली फॉर गर्ल्स। जी। फिर अभी एक बैच है यादगिरी थिएटर डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल बाजू में, सक्सेस जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज, और साथ में ओकेशनल कॉलेज भी है। जी। ये वोकेशनल में MLT, CMPHW, फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर साइंस कोर्सेस हम लोग सिखा रहे हैं। जिसको आफ्टर इंटरमीडिएट इमीडिएट जॉब करना है, कमाना है, वो भी है सक्सेस जी। में। और अच्छे वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग, टॉप क्लास हॉस्पिटल को टूटा फूटा कोचिंग देके नाम के वास्ते करने को, पैसे तोड़ने का काम नहीं है। अब ऑलरेडी हमारे पास लास्ट ईयर एक बैच चले, वो बच्चों को वोकेशनल के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल रहता ना सर? हाँ, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, वो जी, लेके करके आना पड़ता है। आफ्टर जी। इंटरमीडिएट दे कैन डू एनी जॉब, वो भी हमारे पास लास्ट बहुत ईयर perfect स्टूडेंट्स किधर गए थे अपने पास के? वो नाम तो मैं नहीं बता सकते, फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सॉरी वो सब, क्योंकि अब वो बच्चों को हमारे रिक्वेस्ट से, हमारे जो मुलाकात से, Many of the MBBS students are not doing under the government. सक्सेस के बच्चे जाते हैं, Doctors. सक्सेस के बच्चे जाते हैं। अब हमारा रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स हॉस्पिटल से, ठीक है, ऊपर वाले के दुआ है, हमको ऐसे दोस्त आए तो हमारे बच्चे एंजॉय करने दो ना, अच्छा ही है ना। ये कल के दिन यही ओकेशनल, यही MLT So करके they are getting training under government doctors. They are getting training under doctor. Government. टॉप क्लास गवर्नमेंट डॉक्टर, नॉट गवर्नमेंट, टॉप क्लास गवर्नमेंट, Sure. टॉप क्लास। ठीक है, बच्चों का अच्छा हो रहा है तो खुशी है। तो सही। आप पूछ सकते हो, आप ऑलरेडी जो OJT को लास्ट ईयर जाके आए हैं, उनसे बात कर सकते हैं, किधर सही। जाके आए। 45 डेज, नॉट 1 मंथ ट्रेनिंग, अच्छा। 45 डेज में जाए मैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो सीख रहे हैं तो बच्चे, उसमें से 1-2 ऑलरेडी जॉब भी कर, ज्यादा भी कर रहे होंगे, Great. मुझे मालूम है। तो महीने को 10-12 हजार कमा रहे आफ्टर इंटरमीडिएट, खाली ब्लड टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट ना करके कमा रहे बच्चे। ओके, डन, बहुत अच्छी बात। सो सक्सेस इज द बेस्ट प्लेस, गुड प्लेस, अफोर्डेबल प्लेस, एंड यू गेट नो डाउट एक अच्छे एकेडमिशियंस की निगरानी में आपके बच्चे रहते हैं। बट उन्हों कॉलेज को आए तो, उन्हों कॉलेज को नहीं आए तो आपके घर को आके तो मैं लेकर नहीं आ सकता। अब उसको आप बुरा मानिए, अच्छा मानिए, हकीकत यही है। हमारे पास आए तो हम जिम्मेदार, आपके घर में रख के हमको जिम्मेदार ले लो बोले तो नहीं हो सकते। आप रेगुलरली भी जाइए कॉलेज को, हर महीने को एक बार आके बात करिए, देखिए क्या हो रहा है। सक्सेस में बच्चा सक्सेस होता, फेल के नाम नहीं है। अगर बच्चा आए तो, नहीं आने की सूरत में आप पैसे दे देते, पढ़ाई नहीं होता, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for giving your precious time. राइट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for giving your precious time.